एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक और अच्छा मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ सीखने पाएँ, कुछ समझने पाएँ। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो विषय सब विषयों के ऊपर है और मुख्य है और साथ ही साथ हर एक मसीह व्यक्ति के लिए जरूरी है, और जो विषय मसीहों में लगभग एक साधारण बात समझी जाती है। और इस बात को छोड़कर सारी ज्ञान की बातें हम बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, सारे ज्ञान वरदान की बातें सिखाते हैं और हम इस विषय को दरकिनार कर देते हैं। जबकि हकीकत तो यही है कि अगर हम इस बात को नहीं करते हैं तो हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है, बेकार है। और जो मसीह जीवन की ओर एक अति महत्वपूर्ण कदम है और जो विषय मसीह जीवनों की सफलता की नींव है और जिस विषय पर हमारे सफल जीवन का निर्माण होता है और साथ ही साथ हमारा पूरा जीवन उस विषय पर, उस बात पर निर्भर होता है जिसके बिना मसीह जीवन और मसीह की बुलाहट कुछ भी नहीं। और वो बात जो प्रभु के दिल की इच्छा है, प्रभु के दिल की मनसा है और जो प्रभु हमसे चाहता है और जिस बात के लिए प्रभु हमसे अपने वचनों में बार बार कहता है और जिस बात के प्रति पूरी बाइबल में और जो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी इसी बात को बार बार दोहराया गया है और जो मसीह जीवनों की मूल्य शिक्षा है और मूल आधार है, और साथ ही साथ जिस बात के आधार पर हम एक सफल मसीह जीवन जी सकते हैं परमेश्वर और बाइबल के अनुसार, और जिस बात को हम सभी को अपने जीवन में सबसे पहले रखना है, सबसे पहले पालन करना है, और जिस बात के आधार पर हम अपने जीवनों को तैयार कर सकते हैं उसके आगमन के लिए इन अंत के दिनों में। और जो बात एकदम साफ और स्पष्ट है, बिना किसी उलझन के, बिना किसी भेद के, और जो बात सब बातों की एक ही बात है और वो बात है आज्ञाकारिता की। और आज हम आज्ञाकारिता के महत्व को समझेंगे, इसके रहस्य को समझेंगे और समझेंगे कि ये कितना जरूरी है इस वर्तमान समय के लिए भी और आने वाले उस युग के लिए भी। तो आज हम इन्हीं सारी बातों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस बात को जानेंगे कि क्यों अनंत जीवन के लिए या उसके आगमन में जाने के लिए आज्ञाकारिता का महत्व है। और मैं इस बात को पहले से ही बता दूं कि इस विषय को आप अपने जीवन में जरा सा भी हल्के में लेने का प्रयास ना करें, अन्यथा हम जीवन भर हवा के उस झोंके में अपना जीवन घुमाते रहेंगे कि हमको भी नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ हैं और कहाँ से शुरू किया था। तो अब हम सीधे परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है इस विषय को समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए। और यदि हम उस कहानी को समझ गए तो फिर बात एकदम हमारे सामने साफ और स्पष्ट हो जाएगी, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 16वें वचन से लेके 22 वचन तक लिखी हुई है। इन वचनों में बताया गया है कि एक बहुत ही धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी सवाल पूछा कि हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। इसमें यीशु मसीह ने कहा, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। और इसमें उस धनी युवक ने फिर पूछा कि कौन सी आज्ञाएं। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही मत देना, अपने पिता और माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इस पर फिर उस धनी युवक ने दोबारा यीशु मसीह से कहा कि इन सारी आज्ञाओं को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी। अंत में यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। और अंत में इस बात पर वह धनी युवक उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। और आगे की बातें तो हम सब जानते ही हैं, पर इस कहानी में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन हम उन सवालों को देखेंगे और समझेंगे जो यीशु मसीह और उस धनी युवक के बीच में हुए थे और जो इस कहानी की मुख्य शिक्षा है, या फिर दूसरे शब्दों में बोलूं कि इन्हीं सवालों के ऊपर अनंत जीवन का रहस्य और उद्धार का रहस्य और साथ ही साथ उसके आगमन की तैयारी का भी रहस्य छुपा हुआ है। और जो सारी बातों की मुख्य बात है
और मसीह जीवनों की मुख्य जड़ है। और सभी सवालों से बढ़कर यही सारे सवाल हैं। और जो उस धनी व्यक्ति ने सवालों के ऊपर एक अहम और महत्वपूर्ण सवाल पूछा, सारी बातों की एक ही बात पूछा कि मैं क्या करूं अनंत जीवन पाने के लिए, या फिर दूसरे शब्दों में देखें, मैं क्या करूं पवित्र जीवन जीने के लिए, मैं क्या करूं मसीह की मर्जी को पूरा करने के लिए, मैं क्या करूं आगमन की तैयारी के लिए या उसके गुप्त आगमन में उठाए जाने के लिए, मैं क्या करूं अपने उद्धार को पूरा करने के लिए, मैं क्या करूं निर्दोष और निष्कलंक और धर्मी जीवन बिताने के लिए, मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, और मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर और बाइबल के अनुसार जीवन बिताने के लिए। और इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, पर उत्तर केवल और केवल एक ही है जो यीशु मसीह ने मत्ती 19 अध्याय के 17वें वचन में साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा था। हम उस वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 17वां वचन। इसमें इस प्रकार से लिखा है, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। इस कहानी में सवाल के जवाब पर यीशु मसीह ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। या फिर हम इसे भी दूसरे शब्दों में देखें, यदि तू सफल जीवन चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यदि तू तैयार होना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यदि तू स्वर्ग में जाना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यदि तू विजय मसीह जीवन जीना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यदि तू रैप्चर में या स्वर्गारोहण में उठाया जाना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो आज्ञा को माना कर। यदि तू परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है तो आज्ञा को माना कर। और इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए हमारे पास केवल और केवल आज्ञाकारिता ही एकमात्र रास्ता है। और यीशु मसीह के इन वचनों से बात एकदम साफ और स्पष्ट हो जाती है कि सारी बातों की एक ही बात है, और वो बात है आज्ञाकारिता की, आज्ञा मानने की। पूरी बाइबल हमें बार बार आज्ञाकारिता के बारे में सिखाती है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें बार बार आज्ञाकारिता के बारे में बोला गया है। और साथ ही साथ प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की मुख्य शिक्षा तो यही है कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें, उसकी आज्ञाओं को मानें। और पूरी बाइबल में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से आज्ञाकारिता के बारे में बताया गया है। और आज्ञाकारिता ही संपूर्ण बाइबल की प्रथम और मुख्य शिक्षा है, और जो परमेश्वर हमसे सबसे पहले चाहता है। जितने भी लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न किया या परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए, और साथ ही साथ परमेश्वर के राज्य में जिंदा ही, जीवित ही उठा लिए गए, उनके जीवन की शुरुआत आज्ञाकारिता से होती थी, आज्ञा मानने से होती थी। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, परमेश्वर के वचनों का पालन किया, और उनका जीवन आज्ञाकारिता का जीवन था। इसलिए उनका जीवन सामर्थी था, सामर्थ्य से भरा हुआ था। और आज हर कोई परमेश्वर की आशीषें पाना चाहता है, वरदान पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, जीवन में आर्थिक सफलता पाना चाहते हैं, जीवन में बड़ी सेवकाई पाना चाहते हैं, जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। और साथ ही साथ सबसे जरूरी बात कि वे परमेश्वर के आगमन में भी जाना चाहते हैं या रैप्चर में उठा लिए जाना चाहते हैं। पर आज्ञाओं के बारे में बोला जाए तो वे कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, जिसके बिना ये बातें संभव ही नहीं। और शायद आशीषें मिल भी जाएं, पर उसके आगमन में बिना आज्ञाकारिता के जीवन के जाना या फिर रैप्चर में उठा लिया जाना संभव नहीं है। रास्ता चाहे किधर से भी होकर आए, लेकिन उसको आज्ञाकारिता के पुल से गुजरना ही पड़ेगा, अन्यथा वह पार नहीं हो सकता। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15वां पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15वां वचन। इसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यहाँ पर यीशु मसीह ने एकदम साफ और स्पष्ट कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जो कोई भी यीशु मसीह से प्रेम करता है तो वो उसकी आज्ञाओं से भी प्रेम करता है, क्योंकि आज्ञा मानना ही यीशु मसीह से प्रेम करना है। और जो यह कहता है कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ,
उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वही तो झूठा है, जिसमें परमेश्वर का वचन नहीं है, और ना तो वो प्रभु यीशु मसीह को और ना परमेश्वर को जानता है, और ना ही यीशु मसीह उसे जानता है। क्योंकि आज्ञा मानना ही परमेश्वर की सबसे पहली और प्रथम बात है, और बिना आज्ञा पालन के कुछ भी नहीं। और हम अपनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी और चिकनी चिपड़ी बातों से कह तो सकते हैं कि हम उसे जानते हैं, लेकिन क्या वास्तव में यीशु मसीह आपको जानता है, पहचानता है? और जीवन भर हम वचन पर वचन सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, पर उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते, और इस तरह दिन पे दिन, महीने पे महीने, साल पे साल यूं ही निकल जाते हैं, और हम उसी अनाज्ञाकारिता के चक्कर में फंसकर वही रह जाते हैं, और जिसके कारण ना हमारी आत्मिक उन्नति हो पाती है और ना ही संसार में किसी और प्रकार की उन्नति, और साथ ही साथ ना ही आगमन की तैयारी हो पाती है। और उस दिन जब यीशु मसीह 10 कुंवारियों की तरह आज्ञा मानने वाली 5 कुंवारियों को अपने राज्य में ले लेगा या उठा लेगा, और साथ ही साथ आज्ञा ना मानने वाली उन 5 कुंवारियों को छोड़ देगा, या उनसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी आज्ञा का पालन नहीं किया और वे सो गई थी। और आज ठीक इसी प्रकार हम भी सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी इन अंत के दिनों में अनाज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं। और संपूर्ण बाइबल में आज्ञाकारिता ही सबसे पहली और अंतिम बात है। और आज ये दुख की बात है कि यीशु मसीह से प्रेम करने वाले बहुत हैं, पर उसकी आज्ञा से प्रेम करने वाले नहीं, और उसकी आज्ञा मानने वाले नहीं। और जो व्यक्ति यीशु मसीह की आज्ञा को मानता है वही उससे प्रेम करता है, और वही यीशु मसीह और परमेश्वर को जानता है, और वही सक्रिय मार्ग से होकर यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चल रहा है। और पुराने नियम से लेकर नए नियम तक परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न था, परमेश्वर और उसका राज्य उन लोगों के लिए था जिनका जीवन आज्ञाकारिता का था। क्या बाइबल में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना आज्ञाकारिता के, बिना वचन पालन के परमेश्वर को प्रसन्न किया हो या परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य ठहरा हो? क्या कोई भी ऐसा सिद्धांत है, क्या कोई भी ऐसी बात है जो आज्ञाकारिता के बिना पूरी होती हो? नहीं। हर चीज में, हर जगह में, हर घड़ी में, हर परिस्थिति में, हर बात में आज्ञाकारिता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि संपूर्ण बाइबल में आज्ञाकारिता ही एक अहम और महत्वपूर्ण बात है। हम एक और वचन देखेंगे, पहला शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय उसका 22 वचन। पहला शमूएल की पुस्तक 15 अध्याय उसका 22 वचन। इसमें इस प्रकार से लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। और यहाँ पर आप इस बात को तो समझ ही गए होंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। और यहाँ पर इन शब्दों पर ध्यान दें, जिसमें साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? और यहाँ पर वही बात जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, अपनी बात के माने जाने से, अपनी आज्ञाकारिता से। और आज्ञा मानना ही बलिदान चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। और क्योंकि यही है परमेश्वर की दिल की इच्छा और उसके हृदय और मन की मनसा, और वो जो हमसे चाहता है। और इसी बात के लिए, अपनी आज्ञाकारिता के लिए परमेश्वर पुराने नियम से लेकर नए नियम तक बार बार अपने लोगों को आज्ञाकारिता के बारे में बोलता है, क्योंकि आज्ञाकारिता ही एकमात्र हमारे पास पहला और अंतिम रास्ता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और एक सफल मसीह जीवन जी सकते हैं और अपने जीवनों को निर्दोष और निष्कलंक रख सकते हैं, और साथ ही साथ उसके आगमन के लिए भी तैयार हो सकते हैं। और क्योंकि सच्ची आज्ञाकारिता के अंतर्गत में ही ये सारी बातें आती हैं, जैसे पवित्र होना, धर्मी होना, निर्दोष होना और निष्कलंक होना और सफल होना, विश्वास योग्य होना, सामर्थ्य से भरा और सामर्थी होना, प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना, प्रभु को प्रसन्न करना, प्रभु के दिल और मन की मनसा को पूरी करना, सिद्ध होना, या और भी प्रकार की बातें। और जैसा कि हम सब शमूएल और शाऊल की कहानी को तो जानते ही हैं,
कि एक अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनने के लिए अयोग्य जाना और उसकी जगह आज्ञा मानने वाले दाऊद को राजा बनने के लिए योग्य, क्योंकि सारी बातें आज्ञा मानने पर ही निर्भर करती हैं और आज्ञाकारिता पर निर्भर करती हैं। और यही है सफलता का रहस्य और मसीह जीवन की मुख्य भूमिका। और हम अक्सर इस बुनियादी बातों को छोड़कर तरह तरह की बातों और सिद्धांतों पर उलझे रहते हैं और बिना आज्ञा पालन के हम ज्ञान वरदानों को और पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने में लगे रहते हैं। और अगर ये सारी बातें मिल भी जाएं तो इससे क्या लाभ, क्योंकि जीवन तो प्रभु से दूर है और वो जीवन जो प्रभु के योग्य ही नहीं। यीशु का नाम सामर्थी है और उसके नाम से बहुत कुछ हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु में सफल हो या आप प्रभु के ग्रहण योग्य हो, क्योंकि हमारी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमने प्रभु को जाना या माना या फिर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमने आज्ञा का पालन किया या नहीं, क्योंकि मसीह में आना हमारा पहला कदम है और उसमें चलना दूसरा कदम। और अनाज्ञाकारिता के कारण बात दूसरे कदम पर आकर अटक जाती है, रुक जाती है, जिसके कारण आज मसीह जगत में उथल पुथल मची हुई है। एक अनाज्ञाकारिता के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण। और आज हम इस आधुनिक युग में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग माध्यम से दिन रात वचन पर वचन सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, पर उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा मसीह जीवन असफल है। और इसलिए परमेश्वर का वचन याकूब की पुस्तक में कहता है, हम उस वचन को पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 22 पद, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 22वां वचन। इसमें इस प्रकार से लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। और याकूब इन वचनों में साफ साफ कहता है, अपने आप को धोखा मत दो, वचन को केवल सुनने के द्वारा, बल्कि वचन पर चलने वाले बनो, आज्ञा मानने वाले बनो, क्योंकि कहे और सुने हुए वचनों से कुछ भी लाभ नहीं जब तक कि उसे लागू ना किया जाए। और वचन पर चलना ही आज्ञा मानना है। और जिसका जीवन आज्ञाकारिता का जीवन है, तो फिर उसको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं और ना ही किसी ज्ञान या वरदान की, क्योंकि परमेश्वर उसे निश्चित ही देगा, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, उसकी आज्ञा को मान रहा है। क्योंकि कोई भी बात आज्ञाकारिता के अंदर असंभव नहीं और अनाज्ञाकारिता के बाहर संभव नहीं। और आज्ञाकारिता ही वह मुख्य बात है जिसके द्वारा हम अपने जीवनों को सुधार सकते हैं, तैयार कर सकते हैं उसके आगमन के लिए, और इस प्रकार हम अपने अनंत जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। हम एक और वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 51 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 51 वचन। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। और ये वचन जितनी ज़्यादा सरलता से समझ आ रहे हैं, यीशु मसीह ने उतनी ही जोर देकर इस बात को बताया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। और जब यीशु मसीह किसी बात पर जोर देना चाहते हैं, दबाव डालकर बोलना चाहते हैं, जो बात सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, और तब यीशु मसीह इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। और जो कोई भी आज्ञा मानता है वह अनंत काल की मृत्यु को नहीं बल्कि अनंत काल का जीवन देखेगा। वो स्वर्ग को देखेगा या वो उसके आगमन में उठा लिया जाएगा, ताकि सताव, दुख और दर्द और पीड़ा को ना देखे बल्कि जीवन को देखे। और बाइबल कहती है कि हनोक जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिया गया था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, और आज्ञा मानने के द्वारा ही उसके सामने एक निकास द्वार खुल गया और वो परमेश्वर के पास जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिया गया। और कारण केवल आज्ञाकारिता के द्वारा, आज्ञा मानने के द्वारा। और उस दिन जब यीशु मसीह अपने गुप्त आगमन में आएगा तो वो केवल आज्ञा मानने वाली दुल्हन को जिंदा ही स्वर्ग में उठा लेगा और आज्ञा ना मानने वाली, बात ना मानने वाली दुल्हन को यहीं पर छोड़ देगा। और ये सारी बातें आज्ञा मानने से शुरू होती हैं। और क्या है मसीह जीवन में हमारा कर्तव्य? केवल बकवास करना, लंबी लंबी हाँकना या फिर उसकी आज्ञा मानना?
क्योंकि आज्ञा मानना ही सब बातों की एक बात है। और यही है हमारे संपूर्ण जीवन भर का लक्ष्य कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, उसके वचनों पर चलें। और जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 17 पद, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 17वां वचन, हम इस अंतिम वचन को पढ़ेंगे। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। और आप इस वचन से तो समझ ही गए होंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है और वो क्या बोलना चाहता है। और मुझे ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मसीह जीवन में केवल आज्ञा का जीवन ही जीना एक प्रथम और अंतिम बात है। इसके अलावा जो है वो ज्ञान और समझ और परिभाषाएं हैं। और इस यात्रा में सफलता तब मिलती है जब हम आज्ञाकारिता का, पवित्रता का जीवन प्रभु के अनुसार जीते हैं। यही है सफलता और तैयारी उसके आगमन की। तो आज समय है इन अंत के दिनों में संसार की बातें छोड़कर उसकी अभिलाषा को त्याग कर हम पश्चाताप के साथ आएं और अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में दे दें और उसकी आज्ञा को मानें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य ठहरे। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह।